welcome back to this channel. So in today's video, I'm going to discuss a very important writer and author, John Osborne. And the topic which I'm going to cover in this video, John Osborne and his famous drama, that is Look Back in Anger. So let's begin with the introduction of the writer, John Osborne. John Osborne, this dramatist known for his Angry Young Man movement, and he is known for revolutionist author. He started Angry Young Man movement. Angry Young Man movement 1950s. So this is very important, and this phrase coined by Royal Court Theatre and press officer in order to promote Osborne 1956 play Look Back in Anger. It is thought to be derived from the autobiography of Leslie Paul, and he was a founder of the Woodcraft Folk. एंड ये इस मूवमेंट में किस चीज़ पे फोकस किया गया है? इट एक्चुअली बिलोंग्स टू मिडिल और लोअर मिडिल क्लास, एंड दे शोड देयर एग्रेशन अगेंस्ट द अपर मिडिल क्लास. So the generation they came after the Second World War, the deprived generation, they showed their anger at the establishment, and this was the movement came the Angry Young Man movement. Major writer of this movement, so Kingsley Amis, John Brain, Alan Silot, and John Wayne, including John Osborne. So let's start this play, Look Back in Anger. Look Back in Anger, most famous work of Angry Young Man movement writer John Osborne, and performed on 8th May 1956 at Royal Court थिएटर. तो फर्स्ट टाइम ये परफॉर्म्ड हुआ था रॉयल कोर्ट थिएटर में, और इन्होंने ही, जॉन ऑसबोर्न ने ही इस मूवमेंट को क्वाइंड किया है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ from upper middle class. Now, the setting of this play is single room flat, English Midland 1950s, and first successful play by John Osborne. It is in 3 act and 5 scene. Now let's begin. That Look Back in Anger is staged by the English Stage Company 1956. I have already told about this Royal Court Theatre where it was performed, and written by an unknown or first time author. Okay, Look Back in Anger, here we can find that the Angry Young Man movement first time used in this work. It became a hit after television broadcast and a formal, rather old fashioned play. रिवाइवल ऑफ इंग्लिश ड्रामा, नेचुरलिस्ट प्ले, मॉडर्न डार्क कॉमेडी. तो इसको मॉडर्न डार्क कॉमेडी भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या क्या है इसमें? तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो है जिम्मी पोर्टर. जिम्मी पोर्टर कौन है? यंग मैन ऑफ 25 एज्ड. एलिशन, जिम्मीज वाइफ. हेलेना जो है वो एलिशन की फ्रेंड है और एक एक्ट्रेस है. बाद में ये जिम्मी की मिस्ट्रेस हो जाती हैं. देन वी हैव अ क्लिफ लेविस जो जिम्मी के फ्रेंड हैं और पार्टनर है कैंडी स्टॉल. तो इन लोग का स्टॉल चलता है स्वीट स्टॉल, दैट इज नोन एज कैंडी स्टॉल. कर्नल रेडफर्न है और ये एलिशन के फादर होते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. एक्ट 1, जिम्मी, एलिशन एंड क्लिफ लिविंग इन अ 1 रूम एटीक अपार्टमेंट. तो इन तीनों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और ये सेटिंग है सिंगल रूम फ्लैट और 1 रूम एटिक अपार्टमेंट में. एज प्ले ओपन्स, एलिशन आयरनिंग एंड जिम्मी एंड क्लिफ इज रीडिंग न्यूज़पेपर. तो ऑल टाइम आप पूरे एक्ट में आप देखोगे कि जो एलिशन है वो आयरन कर रही हैं और जिम्मी एंड क्लिफ न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं. और जिम्मी क्या करता है? स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग क्लिफ, एलिशन एंड एलिशन फैमिली. जिम्मी ऑल टाइम क्लिफ, एलिशन और एलिशन की फैमिली को क्रिटिसाइज करता है. क्यों? क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से जो फ्लरिशमेंट आया था, जो अपर और मिडिल क्लास के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था, उसी को इस ड्रामा में दिखाया है जॉन ऑसबोर्न ने. तो ऑल टाइम ये क्रिटिसाइज करते हैं, और एलिशन अपर क्लास से बिलोंग करती हैं. एलिशन डिस्क्लोजेज द फैक्ट ऑफ हर प्रेगनेंसी टू क्लिफ.
तो एलिशन इस बात को जिम्मी से हाइड करती है और डिस्क्लोज करती है क्लिफ से। क्लिफ एडवाइजेस हर टू इन्फॉर्म जिम्मी अबाउट इट, और क्लिफ एडवाइस भी करता है कि आप इस बात को जिम्मी से बता दो। एलिशन एंड जिम्मी इंगेज इन द बियर्स एंड स्क्वायरल गेम्स। तो इसमें जो सिंबल यूज किया गया है दैट इज बियर्स एंड स्क्वायरल्स गेम। एलिशन इज नॉट एबल टू डिस्क्लोज द न्यूज ऑफ हर प्रेगनेंसी टू जिम्मी, क्योंकि वो ऑल टाइम एग्रेसिव रहता है, इसलिए वो नहीं बताती है। हेलेना जो उसकी फ्रेंड है वो टेलीफोन करती है एलिशन को कि वो आने वाली है टाउन में और हेलेना रुकेगी एलिशन के पास। ये एक्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। एक्ट 2 में शुरू होता है। एलिशन टेल्स हेलेना ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ हर मैरिज टू जिम्मी। तो वो अपने सर्कमस्टेंसेस को बताती है कि कैसे उसकी शादी हुई जिम्मी से और उन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है। नाउ जिम्मी ज्वाइंस दैम एंड स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग हेलेना टू। तो जिम्मी आता है वहाँ पे और वो भी स्टार्ट करने लगता है हेलेना को क्रिटिसाइज करना। देन हेलेना टेलीग्राम्स एलिशन। हेलेना को ये बात पसंद नहीं होती है, उसको गुस्सा आता है, वो टेलीग्राम करती है एलिशन के फादर को और बुलाती है कि वो उसके घर आए। जिम्मी वॉन्ट्स टू गो टू लंदन टू सी मिसेस टैनर। टैनर को देखने के लिए लंदन जाना चाहता है जो कि हॉस्पिटल में है। एलिशन रिफ्यूजेस टू गो विथ हिम, और वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। कर्नल रेडफर्न जो कि एलिशन के फादर हैं वो उसके घर आते हैं एंड ही इज़ नॉट हैप्पी टू लर्न अबाउट दैट एलिशन वॉन्ट्स टू लीव जिम्मी। उन्हें पसंद नहीं है कि वो जिम्मी को छोड़े, बट एलिशन लिव्स विद हर फादर। वो अपने फादर के साथ चली जाती हैं। जिम्मी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट एलिशन डिपार्चर और हर प्रेगनेंसी। जिम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो जा रही है घर छोड़ करके। ही डजंट केयर। हेलेना स्लैप जिम्मी एंड देन सडनली किसेस हिम। तो हेलेना जो उसकी फ्रेंड है एलिशन की, वो स्लैप करती है जिम्मी को एंड देन स्टार्टेड किसिंग। तो एक्ट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्ट 3 में क्या होता है? अ फ्यू मंथ्स हैव पास्ड एंड हेलेना लिव्स विद जिम्मी एज हिज मिस्ट्रेस। तो कुछ महीने बीत गए हैं और हेलेना जिम्मी के साथ रहना शुरू कर देती है। क्लिफ डिसाइड टू लीव द स्वीट स्टॉल, ट्राई समथिंग एल्स। एलिशन विजिट्स अनएक्सपेक्टेडली। वो वापस विजिट करती है। एलिशन इज एपोलॉजेटिक ऑफ हर विजिट। हेलेना सेज शी हैज़ अ राइट टू विजिट एज शी इज जिम्मीज वाइफ एंड हेलेना एडमिट्स हर गिल्ट इन लिविंग विद जिम्मी। तो हेलेना को एहसास हो जाता है कि वो एक गलत आदमी के साथ रह रही है एंड हेलेना डिसाइड टू लिव जिम्मी, और फिर वो डिसाइड करती है कि वो जिम्मी को छोड़ देगी। एलिशन हैज़ लॉस्ट हर बेबी इन मिसकैरेज। एलिशन का बच्चा भी मिसकैरेज में चला जाता है एंड जिम्मी इज सरप्राइज बाई हेलेनाज डिसीजन टू लिव हिम एंड हेलेना लिव्स एंड जिम्मी इज अपसेट। तो हेलेना छोड़ चली जाती है, जिम्मी अपसेट हो जाता है। जिम्मी टेल्स एलिशन वाई इज मैरिड हर। He thought she had the quality of a wonderful relaxation of spirit. After marriage, it proved wrong. Okay, and Alison admits her wrong attitude toward life after marriage. फिर उसको एहसास होता है and Alison and Jimmy reconcile, और बाद में ये लोग मिल जाते हैं। Now, जिम्मी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जिम्मी टॉल है, थिन है, यंग मैन ऑफ 25। तो इसकी एज क्या है? 25 एंड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट रहा है। प्लेज ट्रम्पेट, हमेशा ट्रम्पेट बजाता है एंड वीटी कैलॉस सेंटिमेंटल। एडिक्टेड टू पाइप स्मोकिंग, ऑल टाइम ये पाइप स्मोकिंग करता है। गुड ईटर है एंड डिस्टर्बिंग मिक्सचर ऑफ सिंसियरिटी एंड मैलिस, टेंडरनेस एंड क्रूएलिटी। कॉन्स्टेंटली फाइंड फॉल्ट विद एलिसन फैमिली, उसका एग्रेशन होता है अपर क्लास फैमिली को लेकर के, इसलिए अपनी वाइफ को हमेशा वो क्रिटिसाइज करता है। लव्स एलिसन इन हिज ऑन वे एंड एंग्री यंग मैन। तो एंग्री यंग मैन मूवमेंट इसमें पूरे ड्रामा में आपको देखने को मिलेगा। अ स्पोक्समैन ऑफ पोस्ट वॉर जनरेशन। तो ऑसबोर्न ने इसको दिखाया है पोस्ट वॉर जनरेशन को इस कैरेक्टर के थ्रू। कैरिकेचर ऑफ अ शॉर्ट फ्रस्ट्रेटेड लेफ्ट विंग इंटेलेक्चुअल, सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ द ऑथर, डीपली रूटेड नॉट सुपरफिशियल, सेक्सुअल पैशन ऑफर्स ऑकेजनल स्केप बट नो रेमेडी। जिम्मी एंगर। तो जिम्मी क्यों एंगर है या क्यों एंग्री हो जाता है? अगेंस्ट दी बेस्ड वैल्यूज ऑफ मॉडर्न लाइफ, लैक ऑफ इमेजिनेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवेयर, incompatibility between Jimmy and his wife, needs from women much more than what he gets now. Important themes क्या हैं? तो इसमें आपको बहुत सारे themes देखने को मिलेंगे। First is alienation and loneliness, anger and hatred, apathy and passivity, class conflict, identity crisis, love relationship between the sexes, failure of marriage. Now symbols क्या यूज किए गए हैं? The bears and squirrel games, Jimmy throwing teddy bear on the floor, Alison disillusionment with the toy squirrel, Alison's endless ironing, the church bell, Jimmy's trumpet blowing. Now style क्या है इसमें? Takes place in Porter's one room flat, language realistic, character speech reflects their class, education, well constructed play and clear logical plot development. Ending of each scene surprised and suspense. A realistic play to the core and divided into 3 acts and 5 scenes.
सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम. एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so keep watching. Thank you.